बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा पत्र लेखन। आजकल ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल, एसएमएस आदि की द्रुतगामी जिंदगी में भी पत्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पत्र लेखन भी एक कला है। समय और अभ्यास से इसमें भी निखार आ जाता है। पत्र की भाषा सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य अपने आप में पूर्ण और छोटे छोटे होने चाहिए। पत्र पाने वाले को पत्र पढ़कर संतुष्टि मिलनी चाहिए। कहीं दुविधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र ये उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा निजी परिचय नहीं होता। ऐसे पत्रों में आत्मीयता नहीं होती बल्कि संदेश, कथ्य आदि की प्रमुखता रहती है। अनौपचारिक पत्र ये ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती। अपने मन की बात, सुख दुख का ब्यौरा रहता है। पत्र लिखने के ढंग को देखो और समझो। औपचारिक पत्र, पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, पत्र पाने वाले का पता, विषय, संबोधन, विषय संबंधित, समापन, पत्र लिखने वाले का नाम। अनौपचारिक पत्र, पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, संदेश, पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, पत्र लिखने वाले का नाम। बच्चों, सबसे पहले औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य को बस चालक द्वारा बस तेज चलाने व ठीक समय पर स्टॉप पर न पहुंचने की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। मान्यवर प्रधानाचार्य जी, विवेकानंद स्कूल, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। विषय, बस चालक की शिकायत हेतु पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं ई की छात्रा हूं। मैं विद्यालय की बस रूट नंबर 7 द्वारा यात्रा करती हूं। इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान बस चालक की ओर ले जाना चाहती हूँ। बस चालक निर्धारित गति सीमा से तेज बस चलाता है और अचानक ब्रेक लगा देता है। इस कारणवश कई बार दुर्घटना होते होते टली है। वह समय से स्टॉप पर भी नहीं आता, इसलिए वह बाद में बस तेजी से चलाता है। कई बार हम सभी देर से विद्यालय पहुंचते हैं, इससे सभी विद्यार्थियों को असुविधा होती है। आपसे अनुरोध है कि आप बस चालक के प्रति उचित कार्यवाही करें ताकि समस्या का समाधान हो सके। हम सब आपके अति आभारी रहेंगे। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी शिष्या रचना शाह, 8वीं ई, दिनांक 28 सितंबर। नगर निगम अधिकारी को स्वच्छता के बाद धन्यवाद पत्र लिखिए। 55 गीतांजलि रोहिणी, नई दिल्ली 110072, 25 जून 2000। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली 110049। विषय, स्वच्छता के लिए धन्यवाद। माननीय या महोदय, गीतांजलि सोसाइटी के बाहर लगी गंदगी के ढेर के लिए समय से उचित कार्यवाही करवाकर आपने हमें बड़ी भारी समस्या से मुक्त करवाया है। निश्चय ही आपका प्रयास सराहनीय है। हम आपके इस प्रशंसनीय कदम के लिए हार्दिक आभारी हैं। सधन्यवाद, भवदीय ब्रिजमोहन। शिक्षा मंत्री को विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर पधारने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। श्रीमान शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर, दिनांक 3 फरवरी 2000। विषय, विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर पधारने के लिए निमंत्रण पत्र। माननीय या महोदय, अपार हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय में इस वर्ष 10 फरवरी को विद्यालय की स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर हमारा संपूर्ण विद्यालय परिवार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा है। हम सभी इस बात से इच्छुक हैं कि इस स्वर्ण जयंती का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा हो। आपसे निवेदन है कि आप अपनी अति व्यस्त दिनचर्या के कुछ अमूल्य क्षण निकालकर विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार कर हमारा उत्साह वर्धन करेंगे। धन्यवाद सहित प्रार्थी दिनेश मल्होत्रा, अध्यक्ष विद्यालय छात्र संगठन, संजय गांधी सेकेंडरी स्कूल, SP रोड, जयपुर। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, रीजनल पब्लिक स्कूल, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2000। विषय, छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय या महोदय, सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं ए की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे विद्यालय के शुल्क तथा अन्य व्ययों का भार उठा पाने में असमर्थ हैं। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करती रही हूं तथा खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं में भी मैंने अनेक पदक प्राप्त किए हैं। कृपया मुझे विद्यालय के छात्रवृत्ति कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। सधन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या अंजलि, 8वीं ए।
राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र को गर्मियों की छुट्टियों के कैंप में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 11/32 जनपद रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400011, 28 मई 2000। संयोजक राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नवाबगंज, मुंबई 400013। विषय शिविर कैंप में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, टाइम्स टुडे में 20 मई 2015 को आपने विज्ञापन दिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में बच्चों के लिए ग्रीष्म अवकाश में एक शिविर यानी कि कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस शिविर में भाग लेना चाहता हूं। मेरा विवरण इस प्रकार है। नाम सुल्तान मिर्जा, जन्मतिथि 1/7/2002, कक्षा 8वीं, विद्यालय शिवाजी राव विद्यालय, मुंबई 400011, घर का पता 11/32 जनपद रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400011, फोन 61000256। कृपया इस कैंप के बारे में पूरी जानकारी मुझे अतिशीघ्र भेज दीजिए ताकि मैं शुल्क आदि समय पर जमा करवा सकूं। धन्यवाद, भवदीय सुल्तान मिर्जा। दैनिक नवज्योति के संपादक को पता ठीक करने के लिए पत्र लिखिए। D61 वेदनगर, अहमदाबाद 562030, 11 जनवरी 2000। संपादक दैनिक नवज्योति, 23/5 जनपद रोड, गुजरात 600020। विषय पता ठीक करवाने के लिए पत्र। महोदय, मैं दैनिक नवज्योति का वार्षिक सदस्य हूँ। मेरा सदस्यता अनुक्रमांक 1375 PS 2022 है। मुझे पत्रिका मिल तो रही है पर उस पर मेरे घर का पुराना पता L32 सुदर्शन फ्लैट्स होने के कारण पड़ोसी मित्र के घर पहुंच जाती है। अतः कृपया अपने रिकॉर्ड में मेरा नया पता ठीक कर ले ताकि इस प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। मेरा नया पता C50 आदर्श नगर है। कृपया पता ठीक करके इसकी सूचना मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद, भवदीय आशुतोष। विद्यालय में पीने के पानी की उचित व्यवस्था करवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय साउथ जोन, पुंडुचेरी, दिनांक 2 जुलाई 2000। विषय पीने के पानी की उचित व्यवस्था हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हम आपके विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्र एवं छात्राएं हैं। हम आपका ध्यान विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। विद्यालय में सरकारी जल आपूर्ति विभाग की सप्लाई का पानी आता है जिसे टंकियों में इकट्ठा किया जाता है। कई महीनों से उस टंकी की सफाई नहीं हुई है, इसलिए हमें बहुत गंदा पानी पीने के लिए मिल रहा है। गंदा पानी पीने के कारण कई छात्रों को पेट में दर्द, उल्टी व पीलिया आदि जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम होने के कारण हमें यह पानी पीना ही पड़ता है क्योंकि घर से लाया हुआ पानी जल्द ही समाप्त हो जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि पानी की टंकियों की नियमित सफाई करवाई जाए तथा गर्मियों के लिए वाटर कूलर तथा एक्वागार्ड की व्यवस्था की जाए ताकि हमें साफ व ठंडा पानी पीने के लिए मिल सके। आशा है आप हमारे अनुरोध पर अवश्य ध्यान देंगी व जल्द ही उचित कदम उठाएंगी। धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी छात्र व छात्राएं। हस्ताक्षर, कक्षा 8वीं। बच्चों, अब बात करेंगे औपचारिक पत्र की। मित्र की मां के आकस्मिक निधन पर पत्र लिखिए। 1103 पुष्पांजलि एनक्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली 24 सितंबर 2000। प्रिय निर्मल, तुम्हारी माताजी के निधन का समाचार सुनकर मैं अवाक रह गया। उनके आकस्मिक निधन से हम सभी लोग शोक संतप्त हैं। तुम्हारे ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और सभी परिवारजनों को इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। तुम्हारा मित्र हर्ष। बड़े भाई को उनके सीख को मानने का आश्वासन देते हुए पत्र लिखिए। मयूर विहार, दिनांक 16 नवंबर 2000। आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। आपका स्नेह भरा पत्र मिला। पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपने मुझे परिश्रम पूर्वक पढ़ने, सबसे मधुर व्यवहार रखने और अध्यापकों के प्रति श्रद्धा एवं आदर रखने की जो शिक्षा दी है उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ अपनाऊंगी। आपके पत्र ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया है। मैं एकाग्रचित होकर अध्ययन करूंगी, अध्यापकों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करूंगी। आप भी समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देते रहना। आपकी छोटी बहन सौम्या। भ्रमण के संबंध में मित्र को पत्र लिखिए। इलाहाबाद, दिनांक 20/1/2000। प्रिय मित्र अजय, सप्रेम नमस्ते। मैं गर्मी की छुट्टी में कश्मीर घूमना चाहता हूँ। तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोहारी है। पर्वतों से गिरते हुए झरने बहुत ही अच्छे लगते हैं। वहाँ सेब, नारंगी, अखरोट के वृक्षों की अधिकता है। वहाँ जाना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? इस संबंध में उत्तर तुरंत देना। बड़ों को चरण स्पर्श और बच्चों को प्यार कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र नंद कुमार।
उत्तीर्ण होने पर पिताजी को पत्र लिखिए। लखनऊ, दिनांक 1/1/2000। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मैंने 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 99% अंक प्राप्त करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी इस सफलता के पीछे ईश्वर की कृपा और आपका आशीर्वाद है। यदि मुझे आपका सहयोग न मिलता तो यह सफलता प्राप्त करना कठिन था। माताजी को चरण स्पर्श। आपका आज्ञाकारी पुत्र शिशिर शुक्ल। आप विद्यालय की ओर से 10 दिन की यात्रा पर शिमला गए हैं। माता पिता को कुशलता का समाचार व अपने अनुभव बताते हुए पत्र लिखिए। माउंट एडवेंचर क्लब, शिमला, दिनांक 15 जून 2000। आदरणीय माताजी एवं पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ कुशल होंगे। अनुष्का कैसी है? हम यहाँ 10 तारीख को दोपहर 2:30 बजे पहुँच गए थे। सफर नाचते गाते हंसते खेलते ना जाने कब बीत गया पता ही नहीं चला। शिमला पहुंचने पर हमें 5-5 के समूह में बांट दिया गया और होटल के कमरे दे दिए गए। मेरे साथ मेरे 3 अच्छे दोस्त हैं। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो नाश्ते के लिए पहुंचना होता है। फिर हमें यहाँ के दर्शनीय स्थल दिखाने के लिए ले जाया जाता है। रात को कैंप फायर भी होता है। सब खूब नाचते गाते हैं। 2 दिन बाद हमें ट्रैकिंग के लिए ले जाया जाएगा। ट्रैकिंग के लिए 2 दिन बाद हमें ट्रैकिंग के लिए ले जाया जाएगा, जहां हम टेंट में रहेंगे। टेंट कैसे लगाया जाता है, पहाड़ियों पर चढ़ना व कसरत आदि सिखलाई जाएगी। पहाड़ियों की सुंदरता की बात ही निराली है। माँ, आप चिंता मत करना। आपने मुझे यात्रा पर भेजकर अच्छा ही किया, क्योंकि मुझे यहाँ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है और नए अनुभव हो रहे हैं। हम शिमला से जयपुर के लिए 25 तारीख को शाम को रवाना होंगे और 26 तारीख को सुबह जयपुर पहुँच जाएंगे। अपना ख्याल रखना। मेरी ओर से अनुष्का को स्नेह। आपका बेटा राहुल। आने वाली परीक्षा की तैयारी के विषय में अपने मित्र को पत्र लिखिए। जी 70/60, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, दिनांक 22 फरवरी 2000। प्रिय योगेंद्र, सप्रेम नमस्कार। कल तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में लिखा था। पढ़कर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह परिश्रम करते रहे तो निश्चित है कि इस बार कक्षा में अवश्य प्रथम आओगे। मेरी परीक्षा भी अब नज़दीक आ रही है। मैंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि तुम जानते हो, मैं गणित में कमज़ोर हूँ, इसलिए इस बार उस पर अधिक ध्यान दे रहा हूँ। विज्ञान और अंग्रेजी तो मेरे प्रिय विषय हैं, इसलिए इनकी चिंता नहीं है। काश तुम यहाँ मेरे साथ होते तो गणित मेरे लिए समस्या ना बनती। मुझे विश्वास है कि इस बार मैं अच्छे अंक प्राप्त कर कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करूंगा। तुम जयपुर कब आ रहे हो, लिखना। आदरणीय चाची जी व चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना। रोशनी को प्यार। तुम्हारा मित्र दिनेश। परिवार की जानकारी प्राप्त करने के लिए बुआ जी को पत्र लिखिए। B52, अनुपम विहार, रजत नगर, नई दिल्ली 110230, 21 जुलाई 2000। आदरणीय बुआ जी, सादर प्रणाम। आप कैसी हैं? मेरा पत्र देखकर चौंक गई ना? यह पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपसे अपने दादा दादी, परदादा परदादी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकूं। इस गर्मी की छुट्टियों में मुझे गृह कार्य में एक वंश वृक्ष बनाना है, जिसमें अपने पूर्वजों की अधिक से अधिक जानकारी देनी है। इस बारे में पापा मम्मी तो दादा दादी के बारे में ही थोड़ी बहुत जानकारी दे पाए, उसके पहले का उन्हें कुछ ज्ञान नहीं। आप घर में सबसे बड़ी हैं, अतः आपको निश्चित रूप से ज़्यादा पता होगा। आप मुझे अपने वंश वृक्ष के बारे में विस्तार से लेख भेजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। उस समय का रहन सहन, खान पान कैसा था, लड़कियों के प्रति व्यवहार कैसा था, उनके जन्म पर कोई आयोजन होता था या नहीं, आप भी घर की लड़की थी। आपको अपने बचपन की कुछ विशेष बातें याद हो तो वे भी लिखें। आपको इसके लिए समय तो देना पड़ेगा, पर मुझे आशा है कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर मेरी मदद अवश्य करेंगी। फूफा जी को मेरा प्रणाम कहना। भैया और दीदी को नमस्ते। आपका भतीजा रौनक। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।